नमस्कार मित्रों। हम लोग एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र। यह है भक्तिन। तो भक्तिन के सारांश को, इस पाठ के सारांश को आप जान गए। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हमने चर्चा कर ली है और अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर पर। ये मैं संक्षेप में रखूँगा सारे प्रश्नों के उत्तर। अगर आप विस्तार से उत्तर चाहते हैं तो एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ें और स्वयं उसका विस्तार करने का प्रयास करें। तो पृष्ठ संख्या 81 पर यह है अभ्यास प्रश्न। पहला पाठ के साथ का पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन को, अब यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है कि भक्तिन नाम किसने दिया होगा या वास्तविक नाम लक्ष्मीन। हम ये मान के चल रहे हैं कि वास्तविक नाम की ही बात कर रहे हैं। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। अब उसके घर में लोग कहा करते थे, और शुद्ध नाम होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी धन की देवी है और भक्तिन या लक्ष्मी जो थी उसकी स्थिति की धन दौलत से बिल्कुल ही दूर थी, क्योंकि उसके लिए तो ऐसी स्थिति आ गई थी, लगान न चुकाने की वजह से एक बार जमींदार उसे दिन भर धूप में खड़ा कर दिया था। इसी वजह से चूंकि नाम के अनुरूप उसकी स्थिति या परिस्थिति नहीं थी, इसी कारण वह अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी छुपाती थी। और यह नाम किसने दिया होगा? स्वयं उसके माता पिता ने दिया होगा, इस सोच से कि बेटी हमेशा सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी। संपन्नता की चाह या इच्छा के वजह से ये नाम दिया गया होगा। हर एक माता पिता चाहता है कि उसके पुत्र पुत्रियां संपन्न हो, सुखी हो। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो सबसे पहले इस प्रश्न में एक छोटी सी त्रुटि हो गई है। ये 2 कन्या रत्न नहीं, मैंने आपको बताया था कि 3 पुत्रियां थी और तीनों ही पुत्रियां थी, पुत्र कोई नहीं था। तो कहने का मतलब कि सिर्फ बेटियां पैदा करने के कारण बार बार वह अपने जिठानियों और सास द्वारा उपेक्षा का पात्र बन रही है। तो प्रश्न ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो ये बात कहें 100% सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये लगभग आज से 80-90 वर्ष पहले की घटना है। 80 वर्ष तो कम से कम हो ही गए होंगे। उस समय का समाज और आज के समाज में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन मौलिक जो मूल प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि बदल गई है प्रवृत्तियाँ। तो समाज में बदलाव हो रहा है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। जितना अधिक से अधिक महिलाओं का समाज में विस्तार होगा उनके अधिकारों के प्रति, उतनी ही ये बातें कम होने लगेंगी। तो है, इस पाठ के आधार पर तो कह सकते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन है, स्त्री स्त्री की दुश्मन है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होती। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? सच बात है, विवाह के लिए
सभी को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वह किससे करे और करे या न करे, ये भी दोनों बात, क्योंकि ये वैवाहिक संबंध निश्चित रूप से हो ही यह कोई आवश्यक नहीं है। तो पंचायत ने क्या आदेश दिया था या क्या फैसला सुनाया था कि चूंकि दोनों एक ही कोठरी से निकले, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहना उनका यही कलयुग के इन पापों का समन है। लेकिन ये फैसला नितांत अव्यवहारिक है और अस्वीकार्य है। तो निश्चित रूप से समाज में ये बहुत समय से इस तरह की, हमारे समाज में इस तरह की परंपरा चली आ रही, लेकिन आज के समय में ऐसी परंपराओं को टूटते फूटते नष्ट होते आप देख सकते हैं। तो उस समय भले चल रही हो, आज के समय भी कहीं न कहीं कई बार ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं, लेकिन बदलाव आ रहा है और यह बदलाव सुखद है। चौथा प्रश्न, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? कुछ पैसे रुपए होते थे, घर में इधर उधर पड़े, उसको अपने मटके में रख लेती थी और कहती थी मेरे पैसे हैं तो इन्हें संभालना भी मेरा ही दायित्व है। और कई बार वह झूठ बोलती थी। तो इन दो बातों को उन्होंने, इन दोनों ही बातों को उन्होंने कहा है कि झूठ भी बोलती थी और इधर उधर पड़े पैसों को अपने बटुए, अपने मटके में वह रख लेती थी। अगला है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण दिया है? तो तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। किस बात पर? कि महादेव वर्मा ने कहा कि ये बार बार सिर क्यों मुड़ाती हो? कहा कि शास्त्रों में लिखा है। तो ये छोटा सा प्रश्न है, इसको अगर आप तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध यही तर्क याद रखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? ये हो गया। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई। ये 3 स्तर पे। महादेवी वर्मा को भक्तिन ने ग्रामीण भोजन या व्यंजनों का चस्का लगा दिया था, यानी भोजन से संबंधित। इसके अलावा पहनावा से संबंधित, पहनावा किस रूप में? जो इस्त्री की गई साड़ियाँ होती थी इनकी या धोतियाँ होती थी, प्रेस की गई, उसको तह करके रखने के चक्कर में उसमें सिलवट डाल देती थी और वही पहन करके उन्हें यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जाना पड़ता था। तो पहनावा की दृष्टि से भी वो देहातीन हुई। और तीसरा भाषा की दृष्टि से, और बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग सीख गई थी महादेवी वर्मा, देहाती शब्दों का, शब्दों ही नहीं कहावतों की भी और बातों का भी। और ये 3 स्तरों पे आप तीनों बिंदुओं को आप उत्तर में जिक्र करेंगे। पहला खान पान, दूसरा पहनावा, तीसरा भाषा। इन तीनों ही दृष्टियों से महादेवी वर्मा भक्तिन के आने की वजह से अधिक देहातीन हुई, उसके प्रभाव में। पाठ के आसपास का एक प्रश्न है, आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व से आप क्या समानता देखते हैं? तो समानता, पहली बात यह कि दोनों अपने घर चलाने के लिए या किस जीवन यापन के लिए आप कहें तो दूसरे के घर में काम करती हैं। दोनों सेविका का ही कार्य कर रही थी। ये आलो आधारी कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, बेबी हालदार की रचना है।
तो दोनों अपने जीवन यापन के लिए किसी और के घर काम कर रही थी सेविका के रूप में। दोनों के परिवार से किसी तरह का समर्थन नहीं था, सपोर्ट नहीं था, और दोनों के लिए समाज से तिरस्कार मिला। दोनों के जो आश्रयदाता थे बहुत अच्छे थे, और दोनों के आश्रयदाता साहित्यिक भी थे, साहित्य से संबंध रखने वाले लोग थे। बेबी हालदार ने अपनी बातें स्वयं लिखी, जबकि महादेवी वर्मा ने भक्तिन की बातें लिखी हैं। तो दोनों प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं, साहित्यिक क्षेत्र में भी दोनों प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। यद्यपि कि भक्तिन ने तो सीधे कह दिया कि ये पढ़ाई लिखाई मेरे वश की बात नहीं। तो पाठ के आसपास का ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, बाकी प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं भाषा की बात पर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने क्या कहा था कि अक्सर ये शास्त्रीय शब्दों का या बड़े बड़े पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग छोटी बातों, ये सामान्य बातों के लिए कर देती हैं और वहीं व्यंग्य उत्पन्न हो जाता है और उसका अर्थ आप कहें व्यंजना में है या लक्षणा में भी कहीं कहीं ये बातें कही गई हैं। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, ये प्रकाशन से के क्षेत्र से संबंधित शब्द है संस्करण। तो कुल मिला के कहा कि 3 पुत्रियों को पैदा कर दिया और तीनों एक ही जैसी थी। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, तो टकसाल कहा जाता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, और खोटे सिक्के कहा बेटियां पैदा होने के कारण, बेटियों को खोटे सिक्के कहा। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां, ये किस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं? जब भक्तिन के या लक्ष्मण के पिता की मृत्यु हो गई थी और वह वहां पहुंची, तो गांव वाले क्या कह रहे थे? गांव की महिलाएं, हाय लक्ष्मण अब आई है। तो ये अस्पष्ट रूप से कह रहे थे, सामने नहीं कहा जा सकता है ऐसी बात को। और स्पष्ट सहानुभूति दिखाने वाले तो इस दुनिया में उनकी संख्या की कोई कमी नहीं है, तो सहानुभूति दिखाने वाले स्पष्ट रूप से सामने थे। और प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा गया है कि ओई, बहन के साथ ओई शब्द लगा करके यह एक पुल्लिंग शब्द बनाया गया। तो ऐसे शब्दों को आपको और खोजना है तो खोजते रहिएगा, पढ़िएगा ऐसे शब्दों को, ये आपके लिए है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग इसी प्रश्न को पर चर्चा करके इस पाठ का आज के वीडियो की पूर्णाहुति करेंगे। ई कौन बड़ी बात आहाय, रोटी बनाए जानी थे, दाल रात ले थे, साग सब्जी छौंक सकी थे और बाकी का रहा। ये कथन है भक्तिन की ओर से कि यह कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाना जानती हूँ, दाल पका लेती हूँ, सब्जी और भाजी छौंक सकती हूँ, इसके अलावा बचा क्या? ख है, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं। मेरी मालकिन या हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में ही लगी रहती हैं, अर्थात पढ़ती लिखती रहती। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, अर्थात मैं भी पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगी। अर्थात मालकिन यानी महादेवी वर्मा से स्वयं को भक्तिन अभिन्न मानती थी। ग ऊ बिचरियऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटा लो।
वह बेचारी तो, यानी महादेवी वर्मा के लिए कहा कि वह बेचारी तो दिन रात काम में ही लगी रहती हैं और तुम लोग घूमती फिरती हो, चलो उनकी सहायता कर दो, अर्थात उनके कार्य में हाथ बटा दो। घ त ऊ कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। कैसे लोगों के लिए कहा? महादेवी वर्मा के उन साथियों के लिए कहा जो बाल लंबे करके या इस तरह के स्थितियों में, चूंकि काव्य के क्षेत्र में जाने वाले लोग इस तरह से थोड़ा देखने में विकट होते ही हैं, तो इसीलिए कहा कि तब वो कुछो करें, यानी वे कुछ करेंगे नहीं, करेंगे धरेंगे नहीं, गली गली गाना बजाना ही करते रहेंगे। तुम पचे का बताइए, 50 बरिस से संग रहित है। पचे मतलब लोग, तुम लोगों को क्या बताऊं, यही 50 साल से 50 वर्ष से साथ में रह रही हूँ। च है, हम कुकुरी बिलारी ना हों, यानी मैं कुत्ता और बिल्ली की नस्ल तो हूँ नहीं। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब का, कि मेरी इच्छा होगी तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगी, नहीं तो नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा बूजब और राज करब, समझे रहो। ताकि मेरी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे ही लोगों, तुम्हार पचे तुम्हारे लोगों की छाती पर हो रहा कच्चा चने की फसल को बोला जाता है, और उसको भून दिया जाए तो भूनने के बाद जो वही हो रहा। अब यहाँ पर हो रहा भूनने का मतलब ईर्ष्या और डाह देना या उस स्थिति में लाना, जलन, लोगों को जलन के भाव में ला देना। अब कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं उन पर जल्दी से चर्चा कर दे रहा हूँ। कुछ तो कठिन शब्दों को दे रखा है, इस पाठ के अंत में दे रखा है। इसके अलावा कुछ और कठिन शब्द मुझे जो दिखे। पचे का मतलब लोग, मरणांतक यानी मरणांतक रोग, ऐसा रोग जो मरण के या मृत्यु के बाद ही जिसका अंत होगा। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। टकसाल का मैंने बता ही दिया कि टकसाल जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। इसके अलावा दाल रांध लेना यानी दाल पका लेना। वीतराग, वीतराग का मतलब होता है आसक्ति रहित। अनधिकारी, जिसका अधिकार न हो। नुक्ताचीनी करना, आलोचना करना। कलाबत्तू, रेशम के धागे पर लपेटा गया सोने या चांदी का तार होता है, मतलब धागा रेशम का होगा, तार को लपेट दिया। और पितिया ससुर होता है ससुर के भाई को पितिया ससुर। पितिया आमतौर पे चाचा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पितिया ससुर उसी के हिसाब से हो जाएगा। नापित का मतलब होता है नाई। अमरावती का अर्थ होता है अमृत। पूंजीभूत होना यानी इकट्ठा होना। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिनको मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये पाठ पूरा होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।